Hello everyone, welcome to EduFun Day. I'm your mentor of physics and today we are going to start a new topic of kinematics which is motion in a straight line. तो kinematics से एक बहुत important topic motion in a straight line पे आज हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होता क्या है? देखिए, कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सीधी लाइन में मूव करे तो उसकी जो मोशन होगी उसको हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोलेंगे. यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये कार है ये मूव करी एक सीधी लाइन में, एक सीधी लाइन बना रही है ड्यूरिंग ए मोशन. तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज ए पार्टिकल. पार्टिकल होता क्या है? A particle is an object which has a negligible dimension. देखिए, पार्टिकल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही होता है, एक बहुत छोटी ऑब्जेक्ट जिसकी अगर हम लोग डायमेंशन को मेजर करना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है. मींस इसका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होगा और इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी. ओवरऑल हम लोग अगर इसकी डायमेंशन देखेंगे तो वो क्या होगी? नेग्लिजिबल. उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टिकल. व्हाट इज ए रिजिड बॉडी? पार्टिकल हम लोगों ने देख लिया. अब पार्टिकल के अलावा अगर हम लोग बोले व्हाट इज ए रिजिड बॉडी, कि रिजिड बॉडी क्या होती है, तो वी कैन से दैट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एंड व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स डायमेंशन. देखिए, बेसिकली जो रिजिड बॉडी होती है ये होती है बहुत बड़ी, बहुत ही भारी बॉडी, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है रिजिड बॉडी. और ये एक ऐसा फिनोमेना है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगाए तो इसकी डायमेंशंस क्या होती है? कभी भी चेंज नहीं होती है. इन शॉर्ट, रिजिड बॉडी पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लगाने पर भी उसके डायमेंशंस कभी भी नहीं बदलते हैं. नाउ अगर हम लोग बात करें कि आर यू ए पार्टिकल और ए रिजिड बॉडी, अगर हम लोग बात करें खुद की ह्यूमन बॉडी की, खुद की, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम पार्टिकल है या रिजिड बॉडी है, यानी कि हमारी जो बॉडी है ये एक पार्टिकल है या रिजिड बॉडी है. ये हमारे माइंड में एक क्यूरियोसिटी. तो देखिए, बेसिकली पार्टिकल और रिजिड बॉडी को कंसिडर किया जाता है रिलेटिव डिस्टेंस. देखिए कैसे. मान ले अगर हम हमारी बॉडी को किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं जो हमारे काफी नजदीक है, तो हमारी बॉडी उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक रिजिड बॉडी है. जबकि अगर हम लोग हमारी बॉडी को किसी ऐसी ऑब्जेक्ट से कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं जिसकी जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, तो ऐसे में हम हमारी बॉडी को कंसीडर करेंगे एक पार्टिकल की फॉर्म. तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं दैट एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लेस यू आर कंसिडर्ड टू बी ए बॉडी. यानी कि अगर रिलेटिव डिस्टेंस इन द सेंस कि जिस अनदर ऑब्जेक्ट या बॉडी के रेस्पेक्ट में आप खुद को कंसीडर कर रहे हो, अगर उससे अपनी डिस्टेंस जो है वो कम है तो हम खुद को एक बॉडी, रिजिड बॉडी की तरह कंसीडर करेंगे. और अगर बात आए कि जिस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आप खुद को कंसीडर कर रहे हो उन आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में हम खुद को कंसीडर करेंगे एक पार्टिकल की तरह. अगर हम लोग अज्यूम करें कि हम हमारे किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं आमने सामने खड़े होके, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग खुद को देखें तो आमने सामने खड़े होके बात कर रहे हैं, यानी हमारे बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, यानी हम लोग खुद को एक बॉडी की तरह कंसीडर करेंगे. सिमिलरली अगर हम लोग एक एरोप्लेन से किसी ह्यूमन बॉडी को एट अर्थ, जमीन पे हम लोग देखें तो एरोप्लेन और ह्यूमन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि ह्यूमन उस एरोप्लेन से देखने पर हमें एक पार्टिकल की तरह कंसिडर होगा. तो हम लोग कह सकते हैं एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लार्ज पर्सन अपीयर्स एज ए पार्टिकल, कि अगर रिलेटिव डिस्टेंस लार्ज है तो पर्सन जो होगा वो एक पार्टिकल की तरह अपीयर होगा. नाउ जैसे हम लोग देखें पार्टिकल एंड बॉडी आर रिलेटिव टर्म्स, कि पार्टिकल और जो रिजिड बॉडी है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स होती है. रिलेटिव टर्म्स क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पार्टिकल के कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी है, ये किस टर्म्स पे, किस बिहाफ में हम लोगों ने कंसिडर किया? द रिलेटिव डिस्टेंस के बिहाफ. और रिलेटिव डिस्टेंस जहां पर आ गई यानी कि हम लोगों ने किसी
अनदर बॉडी को रेस्पेक्ट में माना, यानी कि हमने उसको रिलेट करवाया खुद को उस बॉडी से। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल और रिजिड बॉडी जो है वो रिलेटिव टर्म्स पे डिपेंडेंट होती है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ मोशन की, मींस रेस्ट एंड मोशन। देखिए व्हाट इज रेस्ट। सबसे पहला हम लोग जब बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की, तो हमारे पास सबसे पहली चीज हम लोग जो पढ़ने के लिए होते हैं वो है कि रेस्ट क्या होता है। जैसे कि हम लोग इस टीवी की बात करें कि टीवी रेस्ट पर है, या ये फैन जो ऑफ फैन है ये रेस्ट पर है, तो हमने किन पैरामीटर्स के बिहाफ पे बोला कि ये टीवी या फिर ये जो फैन है ये रेस्ट पर है? तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि रेस्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। यानी कि अगर कोई बॉडी अपने चारों तरफ के जो अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है या चारों तरफ की जो फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज न करे। देखो डज नॉट चेंज द डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट द बॉडी इज इन रेस्ट। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर टीवी को देखें तो टीवी सुबह से लेकर शाम तक एंड होल डे नहीं, पूरा मंथ पूरा वीक अगर एक ही जगह पे रखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, टीवी इज एट रेस्ट। अगर ये फैन रुका हुआ है यानी कि ये जो फैन है ये मूव नहीं कर रहा है, ये घूम नहीं रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फैन इज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि ये अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टीवी और ये फैन दोनों किसमें है, रेस्ट में। नाउ अगर हम लोग रेस्ट हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग चलेंगे मोशन, दैट व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होती है? जैसे ये जो फैन है ये घूम रहा है, तो ये मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए फैन, ये फैन की जो ब्लेड्स है ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। या फिर इस गाड़ी को देखिए, इस कार को हम लोग देखें तो ये कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन क्या है कि चेंज द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, वो उसको बोल देंगे हम लोग मोशन। जैसे कि अगर देखिए इस फैन की ब्लेड्स को, तो ये घूम रही है यानी कि ये टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मोशन में है। सिमिलरली अगर हम लोग कार देखें तो कार देखिए इस जगह से चल के आगे की तरफ जा रही है, यानी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग ये टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कार भी क्या है, मूविंग है। नाउ आर द पैसेंजर्स इन द बस एट रेस्ट और इन मोशन। देखिए यहाँ पर क्या कंसिडर किया गया, यहाँ पर एक बस स्टॉप है जिसपे कुछ लोग खड़े हैं और यहाँ से एक बस गुजर रही है जिसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आर द पैसेंजर्स इन द बस एट रेस्ट और इन द मोशन, कि इस बस में बैठे हुए जो पैसेंजर हैं वो रेस्ट पर है या मोशन पे है, ये हम लोगों को पता है। तो ध्यान से देखिए, जब ये बस मूव कर रही है तो इस बस में को मूव करने के साथ साथ इसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं 1 2 3 4 जो भी पैसेंजर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे इस बस के साथ साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इस बस के अंदर बैठे ये जो पैसेंजर्स है, ये चारों पैसेंजर्स, अगर ये पैसेंजर चलती हुई बस में इसको देखेगा तो ये इसको हमेशा रेस्ट में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्रेम है, बस की फ्रेम है, बस की फ्रेम में ये सभी लोग बैठे हैं, यानी ये जो पैसेंजर है ये बस की फ्रेम के साथ चल रहा है, ये चारों पैसेंजर बस की फ्रेम के साथ चल रहे हैं। यानी कि अगर ये पैसेंजर इस पैसेंजर को देखेगा या इनमें से कोई से भी पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देखेगा तो वो क्या हमें, वो एक दूसरे को क्या दिखेंगे, हमेशा रेस्ट में दिखेंगे, रुके हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये बस चलती है, ठीक है, अगर ये बस यहाँ से चल रही है तो अब चलती हुई बस में ये आपस में खुद को देख रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये खुद को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर इस चलती हुई बस को ये लोग देखते हैं जो बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो अब देखिए बस की फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, तो इनको ये बस मूव होती हुई दिखाई देगी। इन शॉर्ट बस के साथ साथ ये जो चारों पैसेंजर है ये भी मूव होते दिखाई देंगे। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे दैट पैसेंजर्स इन द बस आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। अगर पैसेंजर्स एक दूसरे से रिलेट करके एक दूसरे को देखेंगे तो वो खुद एक दूसरे को किसमें, रेस्ट में पाएंगे। अगर पैसेंजर्स को देखते हैं जो बस स्टॉप पे खड़े लोग, तो बस क्या है, एक मूविंग
मूव कर रही है उनके रेस्पेक्ट में, अगर बस उनके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है तो उनके बस के अंदर बैठे जो पैसेंजर्स है वो भी मूव कर रहे हैं, तो कह सकते हैं पैसेंजर्स इन द बस आर इन मोशन रिलेटिव टू पीपल एट बस स्टॉप, कि जो पैसेंजर है जो बस में बैठे हैं वो मोशन में है जो बस स्टॉप पे खड़े पीपल है उनके रिलेट करा उन्हें। देखिए नाउ व्हाट इज रेस्ट, तो बेसिकली रेस्ट क्या हो गया, a body is said to be at rest when there is no change of position with respect to टाइम, यानी कि एक बॉडी उसको रेस्ट पे बोलेंगे जब उसका टाइम के साथ उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज न हो, यानी कि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वो उसी जगह पे रखी हुई है, उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन पोजीशन पे वो शुरू में थी, तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, रेस्ट। और व्हाट इज मोशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मोशन क्या है, मोशन है पोजीशन में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ खुद की पोजीशन को चेंज करेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। Now, the branch of mechanics that deals with the study of motion of objects without any reference to the cause of motion is called kinematics। यानी कि मैकेनिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी, कि वो मोशन किस कारण से हो रही है उसके रेफरेंस के बिना, जिसमें जिस ब्रांच में हम लोग इन सब की स्टडी करेंगे उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। A system of coordinate axis with respect to which an event can be described is called frame of reference। देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन दी गई है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, और क्या डेफिनेशन है, a system of coordinate axis with respect to which an event can be described is called frame of reference। देखिए किसी भी इवेंट को जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब किया जाएगा उस फ्रेम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने बस का एग्जांपल देखा, तो हमने मोशन को दो फ्रेम में डिस्क्राइब किया था। पहला फ्रेम था बस का फ्रेम जिसके अंदर जो पैसेंजर्स थे वो बस में बैठे हुए थे, तो वहां पर वो पैसेंजर जो जिस रेफरेंस फ्रेम में थे वो रेफरेंस फ्रेम थी बस की, और उसमें जब हम लोगों ने वेलोसिटी को या मोशन को सॉरी मोशन को जहां पर हम लोगों ने कंसिडर किया, तो उसमें हम लोगों को वो एक दूसरे पैसेंजर्स को वो रेस्ट में दिखाई दे रहे थे, क्यों, क्योंकि वो उनकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी वो बस थी, यानी वो बस के साथ ही क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। वहीं पे हम लोगों ने एक सिचुएशन और देखी जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना था उस बस स्टैंड को जहां पर कुछ लोग खड़े थे। जब दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बस को देखा गया तो हमें तो उन लोगों को वो जो पैसेंजर्स है जो बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे वो मूविंग होते हुए दिखाई दिए, यानी कि किसी भी इवेंट को, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिस्टम के साथ रेस्पेक्ट के साथ देखा जाए तो उस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए आगे चलते हैं। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स, कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स होती है। देखिए कैसे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है हमेशा किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था जिस एग्जांपल में, वहां पर एक रेफरेंस फ्रेम जो थी वो थी बस स्टैंड, और दूसरी रेफरेंस फ्रेम जो थी वो थी बस। और जब बस मूव कर रही थी तो जो पैसेंजर्स इस बस के रेफरेंस फ्रेम में थे वो एक दूसरे को रेस्ट पे दिखाई दे रहे थे, और उसी बस को दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर इसमें बैठे जो पैसेंजर्स थे वो उनको मूविंग में दिखाई दे रहे थे। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म्स होती है, जो कि रेस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोगों को कंसीडर करनी पड़ती है। नाउ लेट अस सी हाउ द स्टेट्स ऑफ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड। अब हम लोग ऐसे देखेंगे कि किस तरीके से मोशन और रेस्ट की जो स्टेट है वो एक दूसरे से रिलेट। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स जो कि हम लोग देख चुके हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। A body can be at rest or in motion with respect to reference frame, कि मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेटिव टर्म्स होती है जो कि एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है। ए बॉडी कैन बी रेस्ट और इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, की एक बॉडी जो है रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है या फिर मोशन में हो सकती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बस और बस स्टैंड की रेफरेंस फ्रेम के एग्जांपल से देखा। There is no frame of reference which is perfectly at rest।
ऐसी कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो कि परफेक्टली रेस्ट पर होती है। A man in a moving train is at rest with respect to a co-passenger, but he is in motion with respect to man outside the train. कि देखिए, एक ट्रेन है जिसमें दो पैसेंजर बैठे हैं, तो एक पैसेंजर जब दूसरे पैसेंजर को देखेगा तो वो उसको हमेशा रेस्ट पे दिखाई देगा, लेकिन अगर उन्हीं दो पैसेंजर्स को आउटसाइड ट्रेन के बाहर खड़ा कोई आदमी देखता है तो वो दोनों पैसेंजर उस ट्रेन के साथ उसको क्या हुआ, मूविंग में दिखाई देते हैं। तो ये जो डिफरेंस बेसिकली रेस्ट और मोशन का आ रहा है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले केस में जब दोनों पैसेंजर्स एक दूसरे को देख रहे थे तो वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था वो क्या था, ट्रेन थी, लेकिन दूसरे केस में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन थी और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड। अब हम लोग बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। क्रॉलिंग एंड्स, कि जिस तरीके से एंड्स है वो एक सीधी लाइन में क्रॉल करती है, इस तरीके से जो हमें दिखाया गया है। एक टाइप की मोशन क्या हो गई, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस मोशन, कि इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, है ना, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग कभी भी चींटियों को देखें तो वो हमेशा एक क्रॉलिंग मोशन करती है, मतलब एक सीधी लाइन में सारी एक दूसरे के पीछे पीछे चलती है, यानी कि उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन का टाइप है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कॉकरोच मूविंग ऑन ए फ्लोर, कि एक कॉकरोच है सॉरी, वो एक फ्लोर पे मूव करता है, ठीक है, तो वो फ्लोर पे इधर उधर हर तरफ मूव करता है। लाइक इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें कि मान लेते हैं एक फ्लोर है, तो जो कॉकरोच है वो सीधा राइट वापस लेफ्ट कैसे भी करके एक पूरे प्लेन पे एक फ्लोर पे क्या करता है, मूव करता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक मोशन है 2D टाइप का मोशन, यानी कि एक प्लेन में जो मोशन होता है उस वो मोशन। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फ्लाइंग हनी बी, जो मधुमक्खियां होती है वो उड़ती है, तो बेसिकली ये ऊपर नीचे दाएं बाएं हर डायरेक्शन में उड़ती है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे मोशन इन ए स्पेस। तो देखिए इसमें बेसिकली हम लोगों ने तीन तरह की मोशंस पढ़ी है। पहला है मोशन इन वन डायमेंशन, जिसका एग्जाम्पल है क्रॉलिंग ऑन आर्स, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मोशन करती है, जैसे हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा मोशन इन टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल हम लोगों ने देखा कॉकरोच, जिस तरीके से कॉकरोच मूव करता है एक प्लेन में, वो राइट लेफ्ट होता हुआ सीधा और राइट लेफ्ट होता हुआ मोशन करता है, यानी कि उसकी जो मोशन होगी उसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन। और जो थर्ड टाइप हम लोगों ने देखा मोशन इन थ्री डायमेंशन, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था हनी बी, जो कि इधर उधर ऊपर नीचे हर तरफ थ्री डायमेंशन में क्या करती है, मोशन करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए स्पेस। तो बेसिकली ये तीन टाइप के मोशन हम लोगों ने देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू फन डे।